नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आज आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरातियों के नववर्ष की भी सब लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं ये नया साल आप लोगों के लिए सुख, समृद्धि और संपत्ति देने वाला बने, मन की शांति दे, मन से सुख दे। एक बात हमेशा याद रखना, पैसों में सुख नहीं है, दुनिया की कोई चीज में सुख नहीं है। अगर सुख कहीं है तो हमारे अंदर है, हमारी सोच में है। अगर हम मन से खुश हैं तो हर जगह खुशियां दिखेगी, सुख मिलेगा। अगर मन से दुखी हैं तो कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, आपके पास गाड़ी, बंगला, कैश मनी, कोई अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ है। तो सबसे बड़ी चीज होती है मन की खुशी। अब इस दिवाली में मन से सुखी कैसे हो और फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करें, घर में से हर प्रकार की बीमारियां कैसे दूर हो, इस विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, ये तो दिवाली का त्योहार है, पटाखों का त्योहार है, दियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। इस त्योहार का महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मिका जगदम्बिका की आराधना करके हम अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है हनुमान जी की आराधना या तो भैरव जी की आराधना। तो इस प्रकार अलग अलग साधना करके हम हमारे आने वाले साल को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी की आराधना, साथ साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना इस नवरात्रि में कैसे करें, इसके बारे में शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाली की उपासना कैसे करें। तो महाकाली का एक छोटा सा मंत्र है, ओम कालिका देव्यै स्वाहा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ओम कालिका देव्यै स्वाहा। नरक चतुर्दशी वाले दिन सुबह और रात को दोनों टाइम इस मंत्र की 51 माला कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज है, रात्रि सूक्त का पाठ। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पुस्तक लेंगे तो उसके अंदर एक स्तोत्र है जिसको रात्रि सूक्त कहते हैं। इसको अगर ये तीनों दिन हम 51 पाठ करते हैं और पाठ करते समय अखंड दीप रखते हैं, अर्थात तीनों दिन अखंड नहीं रखना है, पर जितनी देर पाठ चले उतनी देर दिया चालू रहे। तिल के तेल का दिया करें, हो सके तो ऐसे बाती करके आड़ी बाती का दिया करें, सोई हुई बाती। ये शक्ति का प्रतीक है। तेल जो है वो स्त्री रज का प्रतीक है और आड़ी बाती का दिया शक्ति का प्रतीक है। तो आड़ी बाती का दिया करें, माता का ध्यान करें, हो सके तो महाकाली का ध्यान करें, भगवती दुर्गा का भी ध्यान कर सकते हैं, या कोई भी देवी या आपकी कुल देवी, उसके समक्ष बैठकर दिया करके अगरबत्ती जला के माता को प्रार्थना करें कि हे माँ, आज से आने वाला साल मेरे तेरी कृपा से हर प्रकार से सुख, समृद्धि, शांति, आनंद और खुशहाली लाए, मेरे परिवार की सुरक्षा हो। इसके लिए मैं ये 3 दिन रात्रि सूक्त के 51 पाठ तीनों दिन करूंगा। ये एक चीज हुई। ये 3 दिन करने से आने वाला पूरा साल हर प्रकार के नजर दोष, करनी और हर बुरी बाधाओं से आपकी रक्षा करेगा। खास करके ये स्तोत्र माता महाकाली को समर्पित है, तो हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए यह सक्षम है। साथ साथ माँ की कृपा से सुख, समृद्धि और अर्थ प्राप्ति होती है। अर्थ प्राप्ति अर्थात धन प्राप्ति। हम जो बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ में सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? तो अर्थ। धर्म अपनी जगह आवश्यक है। अर्थ, अर्थ के बिना जीवन नहीं चलता। काम, काम के बगैर सृष्टि नहीं चलती। ईश्वर ने काम का सर्जन किया ताकि उसकी सृष्टि चलती रहे। तो जब हम काम में प्रवृत्त होते हैं तब हम ईश्वर का काम करते हैं सृष्टि को चलाने के लिए। उसी प्रकार मोक्ष, जब हम ये तीनों पुरुषार्थ ठीक से करते हैं तो हमें अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से, माँ जो है उसको हम दक्षिणा भी कहते हैं। दक्षिणा का अर्थ होता है, सामान्य रूप से पत्नी को वामा कहा जाता है, स्त्री को वामा कहा जाता है। तो माता ने शिवजी को वाम भाग में किया और खुद दक्षिण में आई, अर्थात
खुद मोक्ष देने वाली बनी, इसलिए दक्षिणा कहलाई। तो रात्रि सूक्त का 3 पाठ करना आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को पूर्ण करने में सहायक बनेगा। अगर संतान नहीं हो रहे हैं, इस मंत्र से, इस स्तोत्र से संतान प्राप्ति भी होती है। अगर ये स्तोत्र 51 पाठ नहीं कर सकते हैं तो पहले जो मैंने मंत्र बताया, ओम कालिका देव्यै स्वाहा, उस मंत्र को भी आप कम से कम 1 माला या जितनी ज्यादा हो सके उतनी माला करें। ये तीनों दिन करें। अब सरस्वती की उपासना। सरस्वती की उपासना मुझे ऐसे लगता है कि सबसे जरूरी है, बल्कि लक्ष्मी से भी ज्यादा जरूरी है सरस्वती की आराधना, क्योंकि सरस्वती की उपासना से हमें ज्ञान होता है। हमें यह समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब किसके साथ कैसे बात करनी। अगर हम किसी के साथ कोई टर्म्स कंडीशन फिक्स करते हैं, कोई प्रपोजल बनाते हैं, तो वो सबके अंदर हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमें कब क्या बोलना है। कई बार हम बोलते हैं, अरे अचानक मेरे मुंह से कुछ निकल गया और उससे मुझे ऐसा नुकसान हो गया, तो वो ना हो, उसके लिए सरस्वती की उपासना जरूरी है। तो सरस्वती के लिए दिवाली में जनरली चोपड़ा लेके उसकी पूजा करते हैं। उस वक्त सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं ब्रीम सरस्वत्यै स्वाहा। इस मंत्र को हो सके तो तीनों दिन करें, नहीं तो चोपड़ा पूजन के समय करें। कलम दवात की जो पूजा होती है, कलम की पूजा के टाइम ओम कालिका देव्यै स्वाहा मंत्र का जप किया जा सकता है। महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को भी हर रोज यथाशक्ति जपें। शाम के समय बाहर, दरवाजे के बाहर, मेन डोर के पास घी का या तेल का दिया जलाएं, जिससे लक्ष्मी को आगमन के लिए हम मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब दूसरी चीज, दिवाली में खास करके नरक चतुर्दशी, जिसको छोटी दिवाली भी कहते हैं, गुजराती लोग जिसको काली चौदश कहते हैं, उस दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है। हनुमान जी का मंत्र है हम हनुमते नमः। इस मंत्र को 11 बार या 21 बार जपें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर श्रेष्ठ फल चाहिए तो बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण के 51 पाठ करने से हर प्रकार से रक्षा होती है। खास तौर पे नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करने से आपको पूरे साल किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। हर जगह श्री हनुमान जी, भगवान श्री राम की रक्षा प्राप्त होती है। उसी तरह से एक और देवता है जिसका नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन पूजा किया जाता है, जो है बटुक भैरव। बटुक भैरव का मंत्र है रिम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय रिम। ये मंत्र खास तौर पे अगर आपके ऊपर बहुत कष्ट आ रहा है या रुकावटें आ रही है, आपत्तियां आ रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इस मंत्र को जप सकते हैं। इसके अलावा यही मंत्र अगर प्रेत बाधा या करनी या नजर दोष से मुक्ति चाहते हैं तो भी इस बटुक भैरव के मंत्र को कर सकते हैं। मंत्र एक बार फिर से बताता हूं, रिम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय रिम। रिम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय रिम। तो यह है दिवाली की पूजा के छोटे मोटे विधान। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगर और कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा ये दिवाली फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।